हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में रस के अंग के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। पूरा बेसिक से समझेंगे कि रस के चार अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, या संचारी भाव किसे कहते हैं। तो इन पर सब पर प्यारे भाइयों टिप्पणी यहाँ पर चर्चा करेंगे, पूरे की परिभाषा लिखेंगे। तो आप लोग यदि इसके पहले का वीडियो रस किसे कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लेना। रस किसे कहते हैं, तो जैसे हम किसी मान लीजिए नाटक को देख रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे हैं, ठीक है, या किसी पाठ लेखन को पढ़ रहे हैं, तो किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यदि आपने परिभाषा नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लें कि किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते सुनते या उसका अभिनय देखने से पाठक, दर्शक या श्रोता को जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी समझाया था, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। रस के प्रकार 10 थे, है ना, जो कि स्थायी भाव के आधार पर प्रकार हैं। यदि अंगों की बात की जाए प्यारे भाइयों, तो रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस का अंग क्या कहलाता है, तो रस को आस्वाद योग्य बनाने वाले सहायक अंगों को रस के अंग या रस के अवयव कहा जाता है। कुल मिलाकर प्यारे भाइयों, रस क्या है, एक प्रकार का आनंद है, और किसी आनंदों को पाने के लिए जिन माध्यम का सहयोग होता है, जिनका सहयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रस के अंग, जो कि 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव भी 2 भागों में बांटा गया है: आलंबन, उद्दीपन, और आलंबन जो होता है आश्रय या विषय होता है। सब पर टिप्पणी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, जैसे किसी काव्य को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो उसमें से कुछ भावना हमारे मन में स्थायी रूप से समाहित हो जाता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को गाली देते हुए सुने तो आपके मन में स्थायी रूप से उसके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपके अंदर भी क्रोध एक आएगा, लेकिन समय आने पर वो क्रोध दिखने भी लगता है। यदि भूत की बात की जाए प्यारे भाइयों, आप यदि टीवी सीरियल पर भूत देख लें तो एक आपके अंदर डर या भय जागृत हो जाता है, और कहीं अंधेरे पे जाते हैं तो वही डर या भय आपके मन में आ जाता है। मतलब एक ऐसी भाव जो कि हमारे चेतना अर्थात हृदय में अल्प रूप से क्या हो जाता है, स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है, और समय आने पर वो दिखने लगता है, उसे कहते हैं स्थायी भाव। एग्जाम्पल की सहायता से अपने आप में कंपेयर करें, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय प्यारे भाइयों कंपेयर करें कि ये ऐसा हो सकता है, तो याद हो जाएगा। किसी भी घटना को देखते हैं जब आप, या कोई कहानी सुनते हैं, तो उसमें से एक मार्मिक भाव आपके हृदय में समाहित होता है, वही होता है स्थायी भाव। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय में जो भाव स्थायी रूप से चिरकाल तक विद्यमान रहते हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, ऐसा नहीं होता। चिरकाल मतलब कुछ समय तक विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर आने पर प्रकट हो जाते हैं, मतलब उसे आप व्यक्त कर सकते हैं, समझ रहे हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। स्थायी भाव प्यारे भाइयों 10 हैं। जैसे 10 के प्रकार, रस के प्रकार 10 हैं, ठीक है, रस के प्रकार 10 हैं, उसी प्रकार से 10 रस के स्थायी भाव 10 हैं, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि श्रृंगार रस प्यारे भाइयों, इसका स्थायी भाव रति है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। करुण रस का शोक। विभत्स रस का जुगुप्सा। भयानक रस का भय। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का सम या निर्वेद। वात्सल रस का वत्सल। ठीक है, तो 10 रस हैं जिनके स्थायी भाव भी 10 हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो स्थायी भाव आपने समझ गया भैया कि जो हमारे मतलब हृदय में अल्प समय के लिए स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। तो पहला जो आपका अंग था स्थायी भाव, उसे आप बारीकी से समझ लिए। अब दूसरा अंग देखते हैं विभाव। विभाव किसे कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा रस, काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ये सिंपल है। अब ये जो रस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसे उदित या उद्दीप्त करने वाले सामग्री को हम विभाव कहते हैं। ठीक है, या विभाव क्या है, विभाव रसों को उदित या उद्दीप्त, यानी रस को उत्पन्न करने वाले या रस को उत्पन्न करके प्रेरित करने वाले। उद्दीप्त का मतलब होता है प्यारे भाई किसी चीज को उत्पन्न करना, तो रस को उद्दीप्त या उदित करने वाले सामग्री को हम कहते हैं विभाव। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थायी भावों के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। एक परिभाषा आप लिख सकते हैं, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को हम विभाव कहते हैं, मतलब किन कारण से उत्पन्न हो गया। जैसे राम ने सीता को देखा तो प्रेम हुआ,
तो राम और सीता के कारण वहां पर प्रेम रस अर्थात श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई, नायक नायिका के मिलन से संयोग रस हुआ तो उसका कारण बन गया, प्रेम हो गया। प्यारे भाई देखो राम और सीता क्या हुए, ये उदित हो गए, उत्पन्न, और उद्दीप्त कौन कर रहा है, प्रेम, दोनों के बीच प्रेम, तो वो हो जाता है उद्दीप्त। आलंबन और उद्दीपन वही चीज हम यहां पे समझेंगे कि आलंबन क्या है, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे राम और सीता के बीच प्रेम हो रहा है तो राम और सीता आलंबन कहला गए, लेकिन उसमें जो प्रेम शब्द है वो उद्दीप्त कर रहा है, दोनों को पास में लाने का काम कर रहा है, तो वो उद्दीपन हो जाता है, ठीक है। तो विभाव क्या है, उदित या उद्दीप्त करने वाले सामग्री को हम विभाव कहते हैं, या स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो आलंबन एक ऐसा कारण होता है प्यारे भाइयों जो कि भाव को आलंबित करता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राम और सीता के बीच जो प्रेम है, यानी यहां पे राम और सीता क्या है प्यारे भाइयों, ये है आलंबन। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। आश्रय का मतलब ये हो जाता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है। जैसे यहां पर समझिएगा, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि राम ने सीता को देखा तो राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हुआ वो आश्रय कहलाया, और विषय जिसको देखकर मन में जागृत हुआ, सीता को मन में देखकर उसके मन में प्रेम जागृत हुआ तो उसे कहते हैं विषय। तो आश्रय जिसको देखने पर, है ना, किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता है तो उस व्यक्ति को ही हम आश्रय कहते हैं, लेकिन विषय की बात करें तो जिसको देखकर मन में जागृत होता है उसे कहते हैं प्यारे भाइयों विषय। और वहीं पर उद्दीपन विभाव क्या कहलाता है, आश्रय के हृदय में जागृत हुई स्थायी भाव को जो भाव और अधिक उद्दीप्त करे, जो प्रेम शब्द है, समझिएगा, जो प्रेम शब्द है वो उद्दीपन का काम करता है। तो आलंबन जिनका कारण, जो कारण बनता है प्यारे भाइयों, और जिसके कारण उनके मन में प्रेम हो रहा है, रस उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं उद्दीपन। समझ गए होंगे, मैंने कहा राम प्रेम कर रहे हैं किससे, सीता से, आश्रय कौन बना, राम, और विषय क्या है, सीता है, और जो प्रेम है, जो उनके बीच में लगाव है, जो उनके बीच में रस है प्यारे भाई, वो है उद्दीपन विभाव प्रेम। ओके, ठीक है। तो आलंबन विभाव के उदाहरण लिख सकते हैं, श्रृंगार रस में नायक नायिका तथा शुद्ध में नायक प्रतिनायक आदि, कुल मिलाकर के नायक नायिका का मिलन हो रहा है, राम और सीता का मिलन हो रहा है, तो आलंबन विभाव के उदाहरण हो गए। वहीं पे यदि प्रेम शब्द आ जाता तो वही उद्दीपन कहला जाता। आश्रय या विषय देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ही बताया कि वन मार्ग पर भ्रमण करते हुए राजा दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, यानी उत्पन्न हुआ। यानी यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार हो गए आश्रय और शकुंतला हो गई विषय, है ना। इसको देख करके, शकुंतला को देख करके उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होगी अब कि आपका आलंबन क्या है। अब बात कर लेते हैं उद्दीपन। यहाँ पर तो आश्रय के हृदय में जागृत हुई स्थायी भाव को जो भाव और अधिक उद्दीप्त करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, श्रृंगार रस में चांदनी रात एकांत प्रदेश हरा भरा उपवन फूलों की, यहाँ पर भरा है उपवन फूलों की सुगंधित पवन नदी का एक छोर आदि। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके में समझाया कि राम ने सीता से प्रेम किया तो राम बन गए भैया राम सीता आलंबन, जिसमें आश्रय राम, विषय सीता और प्रेम हो गया उद्दीपन। ठीक है ना। अब तीसरा जो अपना है अनुभव। अनुभव प्यारे भाइयों, अनुभव का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके चेहरे में लाल रूप दिखाई देना ही अनुभव कहलाता है कि उसके मन में कोई ना कोई रस उत्पत्ति हो गया। यानी मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्या कहा मैंने? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती? अनुभव। किसी भी व्यक्ति के मन में क्रोध आ गया है, उसके चेहरे लाल हो जाएंगे, उसके शरीर के जो कोशिकाएं एक्टिव हो जाएगी, उसकी जो शारीरिक चेष्टा या मानसिक चेष्टा हमें दिखाई देगा प्यारे भाइयों, तो वही क्या कहलाता है? अनुभव। जैसे प्रेम किसी व्यक्ति के मन में आ जाए तो अंदर से पसीना आ जाता है, गुस्से में मुंह लाल हो जाता है, तो ये क्या है प्यारे भाइयों? अनुभव है। ओंठ फड़फड़ा जाना, दिल धड़कना, ये सब अनुभव है। समझ पाए? तो स्थायी भाव का बोध कराने वाले कारक को हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, यह जो भी ऐसे कारण जो कि स्थायी भाव को बोध कराते हैं उसे हम अनुभव कहते हैं। कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक आदि, इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कारण बताया प्यारे भाइयों कि ऐसे कुछ चेष्टाएं जो कि हमारी मानसिक और शारीरिक को व्यक्त करते हैं, रसों के उत्पत्ति का कारण बनते हैं, स्थायी भाव को बोध कराते हैं, उसे हम अनुभव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, गुस्से में मुंह लाल हो जाना, प्रेम में पसीना आना, नथुने फुलाना, ओठ फड़कना आदि, दिल धड़काना, ये सब किसके हैं? अनुभव के हैं। आपका लास्ट बचता है प्यारे भाइयों संचारी भाव।
तो संचारी भाव भी देख लेते हैं। संचारी मतलब जो संचरण करके निकल जाए, समझ रहे हैं। एक चीज यहां पर समझिएगा, जैसे रस में कुछ ऐसे भाव आते हैं जो अल्पकाल के लिए आते हैं और संचरण करके चले जाते हैं। जैसे किसी चीज के प्रति शंका, अचानक किसी लड़के के प्रति मोह, ठीक है, या कि मान लीजिए कोई भी विस्मययुक्त तो बातें, तो कुछ ऐसे भाव आते हैं जो अल्पकाल में आकर के चले जाते हैं, संचरण करके हमारे हृदय में संचरित होते हैं और चले जाते हैं। तो ये संचरण करना ही प्यारे भाइयों संचारी भाव कहलाता है। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को पुष्टि करते हैं और उन्हें लुप्त भी करते हैं। ये कभी स्थिर नहीं रहते, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है, तो व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, या व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है, तो संचारी भाव को कहा जाता है। ठीक है ना। संचारी भाव की संख्या टोटल 33 है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है। संचारी भाव जैसे ग्लानि है नहीं, किसी के प्रति घृणा हो जाना है ना, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, थोड़ा सा आलस, चिंता, दीनता, मोह आदि ये क्या है, संचारी भाव। इस प्रकार टोटल 33 हैं, बहुत हैं। व्याधि, मरण, ठीक है, स्वप्न, मद, वितर्क, मति, श्रम, विश्व, स्मृति, इस प्रकार टोटल 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है। तो संचारी भाव आप समझें जो अल्पकाल के लिए हमारे हृदय में संचरित होते हैं और संचरित होने के बाद चले जाते हैं, है ना, बहुत कम समय के लिए होते हैं प्यारे भाइयों, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। और इन 4 प्रकार से अंगों से मिलकर के रस का उत्पन्न हो जाता है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो आज का वीडियो मुख्य रूप से यही था प्यारे भाइयों कि हम चारों अंगों के बारे में पूरा पुष्टि करें, समझाएं, आप लोग बेहतर नोट्स बनाते चलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।